हेलो स्टूडेंट्स, आपका केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। कल हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन देखी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी सरफेस पे रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, निगेटिव चार्ज रहेगा तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, हिंदी भी लिख देते हैं, विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, कोई एक चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास कोई चार्ज है। अब इस चार्ज के चारों तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे एक दूसरा हम टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं जिस पे फोर्स F अप्लाई कर रहा है। अब इस चार्ज की वजह से इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम कंसीडर करते हैं और फिर फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें। ये हमारा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसके चारों तरफ कोई ना कोई क्या रीजन होगा, जहाँ तक ये कोई भी टेस्ट चार्ज इसके पास में लाएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या करेगा, फील करेगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम फाइंड आउट कर लेंगे और वही हमारा क्या होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्या यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पास एज्यूम करते हैं, लेट a charge is placed in medium whose dielectric constant is K, whose dielectric constant is K। यानी कि एक चार्ज हमारे पास है, क्या कहते हैं, या फिर हम लेट अ पॉइंट चार्ज लिख देते हैं, लेट अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K। हमारे पास एक चार्ज पॉइंट चार्ज K है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के क्या मीडियम में पुट किए हैं, रखे हुए हैं। तो अब इससे क्या कहते हैं, एक r डिस्टेंस पे एक हमारे पास टेस्ट चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज Q है, तो उस टेस्ट चार्ज Q पर जो फोर्स वर्क करेगा उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, द फोर्स एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 which is placed at a distance r from पॉइंट चार्ज। अब देखिए, अब यहाँ पास हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर लिखेंगे कि क्या, इस बिंदु आवेश के कारण
परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल, यानी इस पॉइंट चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा जो कि r डिस्टेंस पे है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सो क्या हो जाएगा, F इक्वल 1/4πε0 और ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्या, फोर्स हो जाएगा, कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अब देखिए, अब ये फोर्स हो जाएगा, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे फोर्स का कैलकुलेशन हो गया कि जो भी हमारा क्या कहते हैं पॉइंट चार्ज के पास में कोई टेस्ट चार्ज रहेगा तो उस पर अप्लाई करने वाले फोर्स को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा E इक्वल क्या होता है, F/Q0, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से सेकेंड क्या हो जाएगा, वी हैव क्या, E इक्वल 1/4πε0 K Q0 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर अपॉन Q0। अब Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो E इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 1/4πε0 K Q अपॉन r स्क्वायर। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण कितनी हो जाएगी, E इक्वल 1/4πε0 K Q बाई r स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, पॉइंट चार्ज। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 K Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन द वेक्टर फॉर्म इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को पुट किया, यानी ले लिया, और हमने कंसीडर किया कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है या कितना फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स को कैलकुलेट हमने किया। अब फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद हमने कहाँ से, जो हमने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन, उससे हमने पता किया था कि E इक्वल क्या होता है हमारा, E इक्वल होता है हमारा F अपॉन में क्या, Q0। तो वहाँ से हमने फोर्स को, यहाँ से हमने कूलम्ब्स लॉ से फोर्स को कंसीडर किया, फिर फोर्स को यहाँ पुट कर दिया, अब Q0 से Q0 कैंसिल आओ, तो हमारा E इक्वल 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल आउट, E इक्वल 1/4πε0 K अपॉन Q अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटली डिपेंड कर रही है किस पे, इस पॉइंट चार्ज पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, इस पॉइंट चार्ज पे डिपेंड कर रही है। टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, टेस्ट चार्ज हमारा कितना भी हो, लेकिन हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो डिपेंड किस पे करेगी, पॉइंट चार्ज पे करेगी। ठीक, तो ये हमारा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आगे हम कंसीडर करेंगे, यानी कि अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी जहाँ पे ढेर सारे चार्ज हों, ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें बहुत ढेर सारे चार्ज हों, उस सिस्टम में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ
चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र, हिंदी भी इसकी लिख दे रहे हैं, आवेशों के निकाय के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा इसलिए हिंदी लिखते हैं कि जैसे थोड़ा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए, जैसे हम कोई सिस्टम ले लें, हमारे पास कोई सिस्टम रहे, उसको हम कंसीडर कर लें, ले लें और देखें कि उस सिस्टम में ढेर सारे क्या चार्जेस हैं। तो देखते हैं, हम लेते हैं एक सिस्टम लेते हैं और उसको हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है, एक हमने सिस्टम लिया, इसमें हमारे पास चार्ज Q1, Q2, Q3 हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या R1, R2 और क्या है पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली क्या है R1, R2, R3। और एक हमारा क्या पॉइंट P है, जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 है, जिसका पोजीशन वेक्टर Ri है। इसी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P पे हमारा क्या, एक हमारा टेस्ट चार्ज है, इसी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम इसको R0 ले लेते हैं, एक हमारा चार्ज QI है, ये Ri, ये हमारा क्या है, ये ढेर सारे हमारे पास चार्ज हैं। अब इस पॉइंट P पर हमको इन डिफरेंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है और फिर कंसीडर करना है, यानी फाइंड आउट करना है कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितनी होगी। तो चलिए कंसीडर करते हैं। तो देखिए, अब हम एज्यूम करते हैं कि देखिए, हमारा कोई सिस्टम है जो कि क्या n नंबर ऑफ चार्जेस से मिलकर बना है, या किसी सिस्टम में क्या n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। देयर आर n नंबर ऑफ चार्ज इन एनी सिस्टम, यहाँ पास लिखते हैं देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस इन एनी सिस्टम। किसी भी क्या कहते हैं निकाय में n, यानी कि चार्जों की संख्या क्या है, n है, जिनके क्या कहते हैं एंड देयर पोजीशन देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस इन एनी सिस्टम, दैट इज Q1, Q2, Q3 that is Qn, and their position vectors are R1, R2, R3 that is Rn respectively। देखिए, इनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं, R1, R2, R3 डेट डैश क्या Rn रिस्पेक्टिवली, यानी कोई सिस्टम है उसमें हमारे n नंबर ऑफ चार्ज हैं और उनके क्या कहते हैं जो पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2 और R3 डेट डैश Rn है। अब इन क्या कहते हैं हमारे पास जो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यानी पॉइंट चार्जेस हैं, इन पॉइंट चार्जों की वजह से पॉइंट P पर जो हमारा टोटल क्या कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो देखेंगे हम। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस आर E1, E2, E3 डैश En क्या है, En है। तब हमारा जो रिजल्टेंट होगा, तब हमारा क्या रिजल्टेंट, नाउ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन En। देखिए हमारा जो कोई भी सिस्टम है जो n चार्जों से मिलके बना है, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन, और इनके पर्टिकुलर हर पॉइंट चार्ज की वजह से इस यानी Q1 की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, Q3 की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे E3, QI की वजह से EI और QN की वजह से क्या EN है, तब हमारा क्या कहते हैं, इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल E1 E2 E3 प्लस EN होगा। क्या होगा, E1 E2 E3 प्लस क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, सबको हम पुट कर देते हैं। अब सबका E1 जैसे हमने पहले फाइंड आउट कर लिए हैं अभी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो देखिए E इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन में। अब देखिए Q अपॉन Q1 की वजह में R है और किस पॉइंट पे जा रहे हैं P, तो इसको हम लिख देते हैं R1P। क्या लिख देते हैं, R1P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R2P कैप प्लस डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में RNP कैप। ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख दें, किसके फॉर्म में लिख दें, समेशन के फॉर्म में 1/ε0 के। अब देखिए इसको हम Q से रन करा दें, कहाँ से रन करा दें, I इक्वल 1 से N तक रन करा सकते हैं। ये Q3 Q है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 to N। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, QI अपॉन में RIP इंटू RIP कैप। यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के N यानी एप्सिलॉन 0 के समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 to N QI RIP का स्क्वायर है। इसको ऐसे लिखिए थोड़ा सा, RIP का स्क्वायर, यहाँ पास स्क्वायर लिखना ही भूल गए, चलिए। तो ये RIP का स्क्वायर इतना। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा तो वेक्टर फॉर्म हटा के भी लिख सकते हैं। अगर इफ़ K इक्वल 1, अगर यही चीज़ जो सिस्टम ऑफ चार्ज हमारा है वो जो वैक्यूम या क्या हाँ हो, एयर में हो, इफ़ K इक्वल 1, इफ़ K इक्वल हमारा 1 हो जाए तो E इक्वल हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I इज रनिंग फ्रॉम 1 to N QI अपॉन RIP का स्क्वायर RIP कैप। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो देखिए हमारे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से भी हम फाइंड आउट कर लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो हमारा हो गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं, एक नोट देखते हैं कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हों, हम एक नोट कंसीडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या कहते हैं, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमारा E1 हो गया। इससे क्या कहते हैं, थीटा एंगल पे हमारा क्या है, नोट है हमारा, नोट में लिख लीजिएगा इसको। देखिए ये हमारा थीटा एंगल पे E2 है, कितने एंगल पे,
थीटा एंगल पे E2 है, तो इसका रिजल्टेंट जो E रहेगा उस वो कितना होगा, रिजल्टेंट E कितना होगा। और ये रिजल्टेंट मान लेते हैं किस एंगल पे है, अल्फ़ा एंगल पे है, तो रिजल्टेंट E हमारा कितना होगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट E होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। और जो हमारा रिजल्टेंट E1 के साथ एंगल कितना बना था, उसका जो टेंजेंट रहेगा tan अल्फ़ा, क्या रहेगा, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इक्वल क्या आएगा, E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा, E1 प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखिए ये सब कैसे इसके लिए हम क्लास 11th में वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर में क्या करेंगे कि हम इसका वेक्टर सम लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे, जैसे ये हुआ। अभी उसके बाद यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा किए, ये हमारा E2 इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना आया, तो परपेंडिकुलर E1 प्लस E2 कॉस थीटा आ जाता है हमारा। और हमारा परपेंडिकुलर हमारा तो क्या कहते हैं E2, ऐसे सॉल्व करेंगे tan अल्फ़ा की परपेंडिकुलर हमारा कितना आएगा, फिर हमारा ये कितना रहेगा, उन सबको सॉल्व करके हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा, क्लास 11th की वेक्टर की क्लास हम पढ़ाएंगे, उसमें समझ लीजिएगा। तो जो हमारा केवल नोट करके लिख लीजिए कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इक्वल E1 प्लस E2 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, tan अल्फ़ा इक्वल क्या रहेगा, E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक, या नोट में लिख लीजिए। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हम अब देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, वैद्युत क्षेत्र का क्या, वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, भौतिक अभिप्राय क्या होता है। तो इसको समझिए बहुत आसानी से। जैसे हमने पढ़ा है कि E इक्वल हमारा होता है F अपॉन में क्या, Q नॉट। अगर हम Q नॉट को हम क्या ले लें, 1 ले लें, तो हमारा E इक्वल क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स के इक्वल हो जाएगी। या फिर 1 ना लेकर के हमारा F इक्वल क्या बन जाएगा, Q नॉट इंटू E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू E हो जाएगा। तो देखिए कोई भी जो हमारा किसी भी पॉइंट चार्ज पे जो एग्जर्टेड फोर्स होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बताता है। यानी कि अगर हमारे पास यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज जितना भी फोर्स को फील करता है वही पॉइंट चार्ज की वजह से उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स द काइंड ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से क्या हो जाती है, फोर्स हो जाती है। तो यही हमारा क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। यही हमारा क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। यानी कि हमारा जो चार्ज है उसको हम कहीं पे भी रिप्लेस ना करें, कहीं इधर उधर ना लाएं, और उस कंडीशन पे उस चार्ज, उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है, वो चार्ज जितना फोर्स अप्लाई करता है वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, भौतिक महत्व होता है, वही उसका क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। यानी कि कोई भी जो टेस्ट चार्ज है उसको हम किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास रख दें और फिर उसको डिस्टर्ब ना करें, और तब देखें कि वह चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो यही हमारा क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ओके। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में यानी बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के बारे में,
उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।